हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट अ कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है, तो मैं डेफिनेशन के साथ आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। तो कैपिटल आउटपुट रेशो मींस द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इससे मैं सिंपल वे में लिखता हूँ, अमाउंट of capital required to produce 1 unit of output। आउटपुट की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसको कैपिटल आउटपुट रेशो बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो हो जाता है हमारा कैपिटल, कितनी कैपिटल लगी है हमारी प्रोडक्शन में और हमारा आउटपुट कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि 50,000 की कैपिटल लगी है आपकी, 50,000 की, और आउटपुट आपने कितना किया है, आपने 100 यूनिट किया है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 500। तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो क्या आ गया आपका, कैपिटल आउटपुट रेशो आपका 500 आ गया कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको 500 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका हम ये क्यों यूज करते हैं और इसका इकोनॉमिक्स में हमारा क्या इंपॉर्टेंस है इसका पूरी इकोनॉमी में। तो देखो क्या होता है कि अगर ये कैपिटल आउटपुट रेशो हाई है, अगर ये कैपिटल आउटपुट रेशो हाई है तो इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स कि हमें एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, मतलब हाई कैपिटल आउटपुट रेशो इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशो हाई हो। ठीक है, और लो कैपिटल आउटपुट रेशो अगर इसी सिचुएशन में अगर लो है तो इसका मतलब इट मीन्स सिस्टम एफिशिएंट है। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट का ये एक रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पर यूनिट आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हाई है हमारा, यहाँ पे अगर हाई है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो तो मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है कि हमारी कैपिटल इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे जैसे हम कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हैं आउटपुट उतना नहीं बढ़ पा रहा है। अगर यहाँ पे लो है तो हमारा क्या है, ये पूरी तरह से एफिशिएंट है। और यही हमारा जो है गवर्नमेंट का एक टारगेट रहता है कि हमें कैपिटल आउटपुट रेशो लो करना है ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ पाए। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं कि इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ये क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कोर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आई कोर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इसका मतलब होता है कि आप एक इंडिकेट द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब इट मीन्स हाउ मच एडिशनल कैपिटल इज नीडेड to produce additional unit of output। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कि आपके लिए कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसकी, आउटपुट की, आपको कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, इंक्रीमेंटल मतलब ये चेंज को बता रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, कैपिटल आउटपुट रेशो किया, फिर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो किया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई बार हमारा न्यूज़पेपर हो गया, हमारे दूसरे क्वेश्चंस आ गए तो वहाँ पे ये लिखा होता है। तो अगर यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो लो है तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।